अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं वो मेरे बड़े करीब दोस्त और मेरे बड़े भाई और बड़ा देर का ताल्लुक़ इनके साथ है हमारा। लास्ट वीडियो के अंदर लोगों ने कुछ बातें कही मेरे साथ, अपनी ओपिनियन शेयर की कि पाकिस्तान के हालात बहुत ऐसे हैं कि हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। और मैंने मज़ीद सोचा तो मैंने कहा हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है कि जो लोगों के क्वेश्चन थे कि इंसान आके बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव भी करता है और बहुत ज़्यादा गोल्स अपने अचीव कर लेता है लाइफ के अंदर, और इसी तरह से इंसान ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल का क्या स्ट्रगल कर लेता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि स्ट्रगल होती क्या है और किस तरह की स्ट्रगल यहाँ पर इंसान कर सकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आपको हम मना करें कि आप यहाँ पर ना आए या कहीं बाहर के कंट्री में ना जाएं अपनी बेहतरी के लिए। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको लोग सब्ज़ बाग तो दिखाते हैं लेकिन उस सब्ज़ बाग के साथ साथ आपको स्ट्रगल भी बताए जाए, स्ट्रगल भी दिखाई जाए। तो इसी तरह से मेरी कोशिश है कि मैं वो जो विटनेस है जो जिन्होंने आके मेहनत यहाँ पर की है हम उनसे ख़ुद ही डायरेक्ट बात करें और उनकी तरफ से उनका ओपिनियन जानें कि जो उन्होंने अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़कर और एक स्ट्रगल काटी है और आज जिस तरह से उन्होंने अपने वो चीज़ें अचीव की हैं, क्या वो वाकई ही ज़रूरी थी, क्या वो वाकई ही वर्थ थी, क्या पैसा ही सब कुछ है ज़िंदगी के अंदर। तो चले स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं शाज़िब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप ये बताएं हमको एक दूसरे एज अ दोस्ती और एज अ भाई में कितना अरसा हो गया हमें एक दूसरे के साथ? एक दूसरे के साथ हमें एग्जैक्टली मोर देन 11 ईयर्स ना। मोर देन 11 ईयर्स। तो आपको यहाँ पर कितनी देर हो गई है? मुझे 12 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे। 12 ईयर्स माशाल्लाह। तो आपने जो मेन मकसद था मेरा, आपने लास्ट टाइम देखी होगी वीडियो सदीक भाई की, बिल्कुल वो जैसे हमारे दोस्त हैं, तो मैंने समझा कि उनको तो भी कम अरसा हुआ है यहाँ पर आए को, लेकिन आपको एक अरसा हो गया। मोर देन 10 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, जहाँ पर आप अपने वालिदैन को नहीं मिले, जहाँ पर आपने अपने घर को पीछे से सिस्टर्स की शादी होगी आपने वो नहीं अटेंड की। तो वो जो तकलीफ़ होती है, वो जो दुख होता है इंसान के दिल के अंदर, जो इंसान स्ट्रगल करता है, पैसा तो सबको नज़र आता है, दौलत तो सबको नज़र आती है, घर तो सबको नज़र आता है, गाड़ी तो सबको नज़र आती है, लेकिन उसके पीछे जो बैठ के बंदा अपना आप पूरी ज़िंदगी दे देता है। जो आप, मुझे पता है जब आए थे तो बड़े यंग थे, आपके बाल स्पाइक थे, आई रिमेंबर दैट। तो आज आपकी जो आप, हम पहले बात करेंगे कि जो स्ट्रगल इंसान करता है, दो इस चीज़ के पहलू होंगे आज के इंटरव्यू में, एक स्ट्रगल का और एक अचीवमेंट्स का। और अचीवमेंट्स क्या वाकई ही वो बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट्स होती है स्ट्रगल के सामने, और क्या हर बंदा ही वो अचीवमेंट्स को पास कर लेता है, क्या हर बंदा ही इतना कामयाब हो जाता है? तो पहले तो आपकी स्ट्रगल से बात स्टार्ट करते हैं कि आपकी पहली जॉब क्या थी? मेरी पहली जॉब थी जब मैं आया था यहाँ पे 2011 में, तो मैंने एक टिश्यू फैक्ट्री में स्टार्टिंग पे जॉब की थी। बहुत अच्छे लोग थे। ठीक है। बहुत अच्छे लोग थे। एहसान भाई थे जी जी। हमारे मीरपुर साइड से थे। जी जी। उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ठीक है। वो तो आपको पर आवर कितना देते थे उस टाइम पे? शाज़िब भाई ये अब नहीं, लोगों को हम खुल के बताना चाहते हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसी बात, मैं इसलिए नहीं आज खुल के इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे बेहतर कोई ऐसा विटनेस मिला नहीं कि जिन्होंने वाकई ही स्ट्रगल की है मेरे सामने, जिन्होंने वाकई ही वो मुशक्क़त की है। फ्रेंकली स्पीकिंग आपको भी पता है कि क्या रेट मिलता है यहाँ पे। ऐसी बिल्कुल ऐसी। हाँ, इसलिए लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि लोग समझते हैं £2.50 पर आवर 10 years back। 11 years back। तब कम से कम 5 to 6 hours तो रेट होगा पर आवर का। It was like £6.19 तब था, और तब आपको £2.50 मिलता था। और आज रेट आपको आई थिंक मोर देन £10 पर आवर रेट है आपका। तो लेकिन आज भी आपको यहाँ पे पाकिस्तानी 5 to 6 hours रेट देते हैं। वो रेट कभी भी नहीं देते जो आप इंटरनेट से देख के आते हैं और आप समझते हैं कि आपको £10 पर आवर जॉब मिलेगी और आप बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने 2011 में जब अपना स्टार्ट किया था यहाँ की जर्नी, तो उस वक्त बहुत सी हार्डशिप आई थी रास्ते में। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी थी, पाकिस्तान के मामला देखने, यहाँ पे अपनी सेटिंग देखनी और वालिदैन का ख्याल रखना, छोटे बहन भाइयों का लुक आफ्टर करना। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, ये मैं पहले मुझे पूछना चाहिए था। जब आप यहाँ पर आए,
आपके पास एक उम्मीद की किरण थी कि मेरे रिलेटिव्स हैं यहाँ पर, मेरे जानने वाले हैं यहाँ पर, और ये वो रिलेटिव्स हैं जो पाकिस्तान में आते थे और आप उनको प्रोटोकॉल देते हैं। पता है जैसे यहाँ से कोई भी पाकिस्तान में जाता है तो हम उनको अपनी सर आंखों पे बैठाते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आए उन एक्सपेक्टेशन के साथ तो आपके साथ क्या हुआ? शाजिब भाई ये आप कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा कह रहे हैं। नहीं थोड़ा सा लोगों को बताएं। मैं आपसे दिल की बात इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ ताकि लोग ये बात समझें, वो बिना किसी के रिश्तेदारी के एक्सपेक्टेशन के थ्रू यहाँ पे वो अपने माइंड में नहीं, ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा ये है कि यहाँ पे आपके रिश्तेदार हों ना हों, इट डजंट मैटर until कि आप लकी हो कि बहुत ज़्यादा लकी एनफ हाँ बिल्कुल हैव अ गुड रिलेटिव हियर। बिल्कुल कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उन पे रिलेटिव पे किसी किस्म का रिलाई ना करें। आपके साथ थोड़ा सा ये हुआ कि आप रिलेटिव्स की तरफ आए जहाँ मुझे था, और थोड़ा सा आपको सारा पता है, ठीक है मैं कह रहा हूँ लोगों को थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप रिलेटिव्स आपको नहीं रखते यार। वो एक हद होती है ना उनकी, जब वो पानी वो कहते हैं ना बॉइलिंग वाटर ही ना, तो वो एक लिमिट अप हो जाती है, तो फिर अब वहाँ इतना ही होता है ना फिर। सही है। तो फिर आपको फिर अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ता है। डेफिनेटली आपको आगे के मामला खुद से हैंडल करने पड़ते हैं। तो लायबिलिटी नहीं आप रखे किसी के ऊपर, नहीं रिलाय किसी पे नहीं करना आपने रिलाय किसी पे नहीं, अल्लाह की ज़ात पे रिलाय करो बस। अल्लाह ने आपको देना है रिस्क, ये बात याद रखना, अल्लाह ने रिस्क देना है आपको। और यहाँ पे मेरे साथ बहुत से ऐसे मामला हुए हैं, मुझे रातों को बाहर सड़क पे भी गुजारनी पड़ी हैं रातें। और इट्स अ बिग थिंग फॉर अ पाकिस्तानी पीपल बिकॉज दे डोंट नो कि वहाँ पर जहाँ पर आके लोग नहीं बताते ना, शर्म होती है, झिझक होती है, वो रिस्पेक्ट होती है। ऐसा ही है मसला। ये है ना कि हम लोग सिर्फ वहाँ पे हम ये बैठ के ख्वाब इंटरनेट खोल के तो हम शुरू हो जाते हैं, जनाब हम जाएंगे तो लड़कियाँ आ जाएंगी, बीच पे लड़कियाँ लेटी होंगी आप समझ रहे हैं ना हमारी मेंटालिटी कैसी है। यस ओ माय और पैसे आएंगे बिल्कुल। एक मेरा जानने वाला दोस्त है, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मुझे कहता है अभी मुझे आए हुए यहाँ पे कोई तकरीबन 2 साल हुए होंगे, मुझे कहता है वो बड़े नोट छाप रहे हैं, तू अच्छा मुझे थोड़े से पैसे दे। मैंने उसे पता है क्या, मैं कहा ठहर जा, वो ऊपर वाली टहनी पे लगे हुए, मैं उतार के भेजता हूँ तुझे। बिल्कुल वो यही समझते हैं, वो यही समझते हैं। अच्छा स्ट्रगल से यहाँ से स्टार्ट हुई, आपने रातें बाहर भी गुजारी। मुझे याद है कि जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, अगर आप मुझे ये अलाउ करें कि आप पानी के साथ आपने ब्रेड खाई थी एक दफ़ा, मुझे याद है, रोज़ों के दिन थे। और ये कोई बात झूठ नहीं है, ये हमारा लग हुआ है इस चीज़ का। मेरा आज मेरे को बेसिकली इनसे बात करने का मकसद यही था कि ये मेरे पास एक्चुअली में मैंने लोग देखे हैं, और ये इस तरह के ढेरों लोग हैं, इस तरह के ढेरों बेचारे वो लड़के लड़कियां जो यहाँ पर आती हैं और वो किस तरह से स्ट्रगल करती हैं। इंग्लैंड में रह के इन्होंने रातें बाहर गुजारी, इंग्लैंड में रह के इन्होंने वो जो एक स्ट्रगल टाइम देखा, ठीक है, खाने पीने के लिहाज से। और अच्छा आप 2.50 पे काम करते थे वहाँ पर, और उसके बाद फिर आपने उसके बाद यार गुजारा नहीं था। मेरे वालिद साहब को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, फिर पैसे चाहिए थे, अम्मी बीमार हो गई थी, फिर वो पैसे चाहिए थे, तो फिर मैंने ये अपनी ना उनके साथ 1.5 साल मैंने गुजारा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन फिर जी मामला तो आपको पता है फिर कैसे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर मुझे एक अच्छी जॉब ऑफर हुई लंदन में मेरी अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, अच्छे लोग थे, अपने लाहौर के ही थे जी, और अभी तक मेरे साथ इन टच में बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है। और तो फिर आपने 8 साल, और आपने 8 साल उस एक ही जगह पे मैंने टेकअवे पे काम किया। ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि जो आपने यहाँ पे स्ट्रगल देखी, ये तो हो गया आपकी स्ट्रगल, ठीक है, और अब अचीवमेंट कि थोड़ा सा आपने अपना घर ठीक कर लिया, ले लिया थोड़ा सा इसमें, क्योंकि लोग ये ना समझे कि आगे स्ट्रगल ही होती है, अचीवमेंट नहीं होती कि यार ये बंदा सिर्फ स्ट्रगल के बारे में बात करता है। आपको आपके मामला अगर ठीक होंगे ना तो आप अचीव बहुत कुछ करोगे, आप अचीव बहुत कुछ करोगे, अनलेस अंटिल आपके मामला ठीक हो। यहाँ पे आप किसी गलत शौक में ना पड़ जाओ, आपको पता है किन गलत शौक्स बात इंसान के हर डिफरेंट हैबिट्स, बिल्कुल ऐसे, ये बहुत जरूरी होता है। सो लाइक पीना, हाँ, लड़कियों का शौक हो गया, फिर जुआ हो गया, इन चीज़ों से बहुत दूर, क्योंकि ये यहाँ पे ये चीज़ें आम है, यहाँ पे ये आम है, जस्ट लाइक यूटिलिटी स्टोर टू यू नो। सो
ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ना अपनी तरफ माइल करती है। बिल्कुल। इससे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के लिए वो समझते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए जो मुश्किल है, एक तो उनके लिए शादी के लिए हर बंदे के लिए अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती कि हर बंदा आके शादी कर ले। ये भी एक बड़ा मिथ पाकिस्तान में होता है, यार जाऊँगा गोरी मिलेगी शादी कर लूँगा। ये किस हद तक मुमकिन है? ये मुमकिन तो है, 100 में से एक बंदे के साथ ही होता है। 10 कर ले। नहीं, एक होता है। अच्छा। क्योंकि वो आपको ना, अगर आप ये एक तरह का ना जाल है। ठीक है। आप जितना अंदर जाओगे ना, आप फंसते जाओगे। सही है। लोग समझते हैं मैं इन चक्रों में क्यों नहीं पड़ा, मुझे पता था क्या होता है, एट द एंड क्या होता है। हाँ इंसान। अच्छा, और दूसरा लोग ये समझते हैं कि एक और रास्ता जो उनसे आता है वो हम असाइलम का लोग यहाँ पर आगे कह देते हैं कि मुझे पाकिस्तान में ख़तरा है ये, क्योंकि हम लोगों को साथ साथ बता भी रहे हैं कि उनके लिए रास्ते भी क्या क्या हैं, लेकिन इसके साथ वो 10 साल पाकिस्तान नहीं जा सकते। वो आप 10 साल पाकिस्तान नहीं जा सकते। उसका नुकसान ये है कि आपको, वो कहते हैं ना कि अपील पे अपील, अपील पे अपील, वो वाला चक्कर है। नहीं, अगर अपील हो भी जाए, लेकिन 10 साल के अंदर अगर आपके वालिदैन को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो अगर गुजर जाते हैं, आप उनको नहीं देख सकते, आप उसके अंदर 100 मामलात हो जाते हैं, आप नहीं जा सकते। तो अच्छा, अब ये मुझे बताएं, जो आपने अचीवमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना घर ले लिया, अपना सिस्टर्स की शादी होगी, हर चीज़ वो तो साथ साथ चलते वो तो हर चीज़ चलती रहती है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अगर एक इंसान के पास पाकिस्तान में इतनी अमाउंट है, ठीक है, कि जिससे वो एक अच्छी इनकम उसकी मंथली आ सकती है, क्या उसको यहाँ पर आने के लिए सब कुछ बेच बाच के वो ज़रूरी है कि वो यहाँ पर अपने वालिदैन के बगैर जिए, अपने रिश्तों के बगैर जिए, और क्या वो ज़िंदगी में? ये बहुत मुश्किल है कि आप अपने वालिदैन को छोड़ के, अपने बहन भाइयों को छोड़ के, अपनी सारी आसाइश, लेकिन उनको लगता है आसान है ना, उनको लगता है आसान है, उनको लगता है आसान है, बहुत आसान है। ये जो इधर पहुँचता है ना, तो फिर पता लगता है कि कितने विया ने 100 होता है। आप कितने घंटे आवर शिफ्ट करते हैं? लॉन्गेस्ट वाली जो आपने की है? मैंने 15-15 आवर्स लॉन्गेस्ट, ठीक है, 15 आवर्स लॉन्गेस्ट। अगर क्या हम 15 घंटे अपने लिए पाकिस्तान में अपने कारोबार में दें, तो डोंट यू थिंक इट्स बेटर ऑप्शन? इट्स मैसिव ऑप्शन। आप कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे उधर। फिर अगर आप अपने बिजनेस में इतना टाइम दे सकते हो ना, इफ़ यू गॉट दैट काइंड ऑफ मनी, सो आप उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तो आप छोटे से बिजनेस से बहुत अच्छा इंशाल्लाह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अनलेस कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूके आया हुआ है। हाँ, तो अक्सर लोगों को यूके आया होता है, यकीन करें, अक्सर लोगों को कहते हैं कि शायद हमें दुनिया में यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी हो जाए हम कामयाब नहीं हो सकते, जो मर्जी हो जाए। हम पाकिस्तान में, हमारा दुनिया में मकसद आने का अल्लाह ने गलती से पैदा कर दिया। मैं पाकिस्तान में, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, आप भी ऐसे सोचते थे, ये हर बंदे की ये सोच होती है। मेरे वालिदैन जानते हैं कि मैंने उन्हें कितना परेशान। आपको भी यूके आया हुआ था? मुझे बहुत जोर का आया हुआ। अच्छा, और मैं फिर आए, तो आपने फिर देखा है स्ट्रगल, और आज स्ट्रगल देखी है, और आज मेरी वालदा गवाह है, मेरे वालिद साहब गवाह हैं कि मैं कितनी स्ट्रगल करता। शाज़ेब भाई आपको पता है? जी जी बिल्कुल। मैं कितने बजे सुबह उठ के मैं जाता था ड्यूटी पे? 2 बजे उठ के, 2:30 बजे उठ के मार्केट जाता था मैं। 2:30 बजे जाते थे मार्केट उठ के। सुबह 2:30 बजे का मतलब ये है कि जो आफ्टर 2:30 AM, ठीक है, सुबह के टाइम उठ के तो जाते थे, और शाम को वापस आते थे 4 बजे वापस आते थे। तो मेरे आज बात करने का मकसद ये नहीं था कि आपको लेट डाउन करूं, हम आपको बताएं, ये रियल स्टोरीज से आपका इंटरेक्ट करने का मकसद यही है, बताने का मकसद यही है। आप ज़रूर आएँ जहां पर आपका दिल चाहता है, लेकिन जो जैसे मैंने एक बड़ी अच्छी बात की, यूके या कोई और मुल्क आया होता है ना, आप उसको दिमाग से निकाल दें, और तहम्मुल मिजाजी के साथ, जो अगर आपको ऑप्शन मिले या बाहर की, आप ज़रूर जाएं, उसको ज़रूर अवेल करें। लेकिन जो दिमाग के अंदर आपने सोचा होता है ना कि नहीं जाना है, यहाँ पर तो फ्यूचर ही तबाह है इंसान का। अगर आप ये सोचेंगे ना, फिर आप अपना प्रेजेंट है वो भी ख़राब करेंगे, पास्ट भी आपने अपना गमी से ख़राब कर लिया, और आने वाले फ्यूचर में भी आपने एक नाउमीदी सी गुजार ली, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप मेहनत ही नहीं कर सकते। जब आपने बाहर का ज़हन बना लिया, तो हम कहते हैं कि आप ज़रूर, अगर आपको ऑप्शन अवेलेबल हो रही है, यू मस्ट गो आउट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कहें कि मैं सब कुछ बेच के, सब कुछ करके, और मैं फिर बाहर जाऊँ डंकी के थ्रू या फिर इस तरह से, ठीक है, और स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट के लिए बहुत स्ट्रगल है। लेकिन हम ये नहीं कहते हाँ इंसान का गोल अचीव हो जाता है, इंसान पैसे भी बना लेता है, दौलत भी बना लेता है, लेकिन इंसान बहुत सारी ज़िंदगी का हिस्सा अपना गवा देता है। तो अगर आपके माँ बाप हैं, अगर आपकी एक अच्छी इनकम है, और अगर आप अच्छी इनकम वहाँ पर अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ज़रूर वहाँ पर स्टे करें, यहाँ पर आएँ। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा कि आप आएँ 6 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, आप देखें, आप विज़िट करें, आपका माइंड खुले, फिर आप आगे डिसाइड करें।
आप कोई बात करना चाहते हो मोहसिन भाई? मैं यही बात करना चाहूँगा कि वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, उनके साथ बिल्कुल। रहें, उनके साथ ज़िंदगी गुजारें बिल्कुल। और अल्लाह पाक आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा इंशाल्लाह। बेशक, अल्लाह पाक आपको तमाम साइशें पाकिस्तान में ही देगा। इंशाल्लाह। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। कोई एक नसीहत आप करना चाहते हो पाकिस्तानी जो यूथ है या जो आना चाहते हैं, जिनको आया हुआ है, उनके लिए? यार सोच समझ के, तहम्मुल मज़ाकी से जो भी काम करें सोच के करें, समझ के करें, दिल से कुछ नहीं करना, दिमाग से करना है। इन मामलात में मामलात में दिमाग का यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग होते हैं, हम दिल से लेते हैं डिसीजंस, लेते हैं ऑल काइंड ऑफ डिसीजन, जस्ट स्ट्रेट अवे हाँ जी होना सीख जाना है। नहीं, ऐसे नहीं होता। मेरी स्ट्रगल के पीछे मेरे 4 साल लगे थे मुझे यूके के लिए अपना वीज़ा अरेंज करने में, सारे मामलात करने में। तो ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए अभी। ये मैं यंग लड़के लड़कियों के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर करें, ईदर हियर और इन पाकिस्तान। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट इट। ये सोच के टाइम वेस्ट मत करें कि हम बाहर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फरिश्ते आ जाएंगे, एंजल्स आ जाएंगे, वो हमारी झोली में सब कुछ डाल देंगे। ऐसे जो नहीं होता। पाकिस्तान में इजी लाइफ ढूंढते हैं लोग। आपको मेहनत यहाँ पे बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। हाँ, एक और चीज़ प्लीज़ मैं कहना चाहूँ शाज़िब भाई, जी जी, शो कि प्लीज़ ये इंटरनेट के सहारा छोड़ दें। यहाँ पे आके मैं एक लड़के को जानता हूँ, यहाँ पे नया नया आया, अभी 2 माह हुए उसे आए हुए। तो वो आके ना मेरी शॉप पे आया ना, तो मुझे आके कहता है कि जनाब मैं ना जॉब के लिए आया हूँ, स्टूडेंट हूँ, 20 आवर मुझे अलाउ है, तो आप मुझे जॉब पे रख लें। तो मुझे कितने 10 पाउंड पर आवर देंगे आप मुझे? भाईजान यहाँ पे 10 पाउंड पर आवर कोई नहीं देता आपको। ये बात जहन से निकाल दें। अनटिल इस लीगल कोई गोरों की जॉब है, कोई हाँ, इंग्लिश जॉब है। अगर आपने पेपर पे काम करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कैश इन हैंड यहाँ पे अपने पाकिस्तानी लोग जॉब देते हैं, आपको 20 आवर से 20 आवर से ज़्यादा कोई भी जॉब नहीं देगा किसी कंपनी में। मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट, आपको कोई भी नहीं देगा। और अगर आपको देगा तो वो आपको 9 पॉइंट समथिंग पे उसके ऊपर टैक्स भी आपका कटता है। ठीक है, ये जेन में रखना है कि उसके ऊपर आपका टैक्स 20% टैक्स भी कटता है, जो कि आपको फिर टोटल बन जाते हैं आपके भी 55 पाउंड। जी जी, अराउंड 55 पाउंड। ये जहन से निकाल दें कि उधर जाके आप स्टार्टिंग में ही नोट छापने लग पड़ेंगे। और उनके खर्चा अखराजात भी होते हैं, वो ऐड ही नहीं करते, कोई ऐड ही नहीं करता। रूम का एक मिनिमम, आज आपने भी सर्च किया, एक रूम के शेयरिंग का कम से कम 350 लगाओ आप। 350 नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। 400 लगा लें आप। Yeah, 3 अभी 400 लगा लें। आपको 1 बेडरूम फ्लैट लेने जाते हो तो आपको 600 एटलीस्ट 850 पाउंड आपकी जेब में होंगे अ मंथ, तब आप 1 बेडरूम फ्लैट ले सकते हो यहाँ पे। कि मैं मैनचेस्टर की बात कर रहा हूँ, एक्सक्यूज मी। लंदन की बात कर रहा हूँ तो लंदन तो बहुत एक्सपेंसिव है, वो तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो तो फिर अगर आपने 1 बेडरूम फ्लैट लेना है तो वो आपको 1300 पाउंड एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल। चले, अल्लाह ख्याल रखे। ये आपके साथ बात करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये विटनेस हैं इस चीज़ के, हमने इनको स्ट्रगल करते हुए देखा है। इसीलिए मेरा थोड़ा सा माइंड इस तरह का है, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्ट्रगल लोगों को करते देखा और मैं इसलिए पाकिस्तान में भी लोगों को कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में थोड़ा सा इनकम का कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, वरना आप ज़रूर आएँ। यहाँ पर आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, आपके हक़ में बेहतर करे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।